एक महिला फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी और कह रही थी कि मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है और वो बल्ला घुमा नहीं पाता है। मैं तो बस तुम्हारे सहारे तुम्हारे भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कल दिन में मिलो सब्जी मंडी में और वहाँ पर एक नया ओयो होटल खुला है, उसका उद्घाटन कर डालते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर यह बातें उन दोनों के बीच में हो रही थी। न जाने फ़ोन पर दूसरी तरफ कौन था और यह महिला उससे इस तरह से खुलकर बात कर रही थी। फिर यह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर दोस्तों उद्घाटन हुआ तो माँ और बेटी दोनों के नाम का फीता काटा जाता है। पहले तो यहाँ पर मज़े लिए और मज़े के चक्कर में जान चली जाती है। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का आगरा पड़ता है। आगरा के अंदर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक खतैना इलाका पड़ता है। उस खतैना इलाके के अंदर 10 अप्रैल को बदबू फैल रही थी। अब जब बदबू आ रही थी तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको बड़ी परेशानी। पहले तो यह कर रहे थे कि शायद कोई बिल्ली या कुत्ता मर गया है और पता नहीं कहाँ पड़ा है, उसकी बदबू आ रही है। खाना भी घर में नहीं खाया जा रहा है। तो सभी लोग इकट्ठे होकर उस कुत्ते बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि उनको पता लग सके कि भाई कुत्ते की वजह से बदबू आ रही है। लेकिन कहीं कोई कुत्ता तो मृत पड़ा ही नहीं हुआ था, ना ही कोई बिल्ली थी। अब तो वह गांव वाले जो उस इलाके में रहने वाले लोग थे, धीरे धीरे वह उस बदबू की तरफ एकत्रित होने लगते हैं। तो अब उनको सीधा सीधा पता लग जाता है कि यह बदबू तो अब्दुल रशीद के घर से आ रही है और अब्दुल रशीद के घर का ताला लगा हुआ था, उसके अंदर वे जा नहीं सकते थे। लेकिन बदबू का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि उन लोगों से रहा नहीं जा रहा था। खाना भी नहीं खाया जा रहा, नहीं घर में रहा जा रहा है। तो वह पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। और दूसरी बात, उनको कुछ अनहोनी की आशंका भी थी, क्योंकि दोस्तों आजकल के दौर में लोग टेलीविज़न और यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनको अंदाज़ा ये लग रहा था कि शायद घर के अंदर कुछ कांड हुआ है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस वहाँ पर आने के बाद दरवाज़ा तोड़ती है, ताले को तोड़ करके घर के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर प्रवेश करती है तो दोस्तों पुलिस भी जब अंदर का नज़ारा देखती है तो वह भी हैरान और परेशान रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जो उस घर की मालकिन थी सबीना, वह मृत पड़ी हुई थी और उसी के पास में उसकी 9 साल की अनाया नाम की बेटी भी मृत पड़ी हुई थी। दोनों के सर में मानो जैसे किसी ने डंडों से बरसात की हो और वहीं पर फर्श पर बहुत सारा लहू भी फैला पड़ा हुआ था। अब तो पुलिस यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है। दोनों डेड बॉडीज़ को उठा करके सबसे पहले उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद पुलिस यहाँ पर देखती है कि इस घर का जो मालिक, जिसका नाम है अब्दुल रशीद, वह तो वहाँ से गायब था और ताला लगाकर गायब था। तो अब सीधा सीधा शक पुलिस को अब्दुल रशीद के ऊपर हो जाता है। दोस्तों, सबीना का जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इसके साथ हाथापाई करके इसके सर में गहरी चोट मारी गई है। इसकी वजह से इन दोनों माँ बेटी की मौत हुई है, 9 साल की बेटी और सबीना तकरीबन 27 साल की। और सबीना पेट से गर्भवती भी थी, उसके पेट में बच्चा भी था। अब तो यह बात जब गांव वालों को, यानी कि जो इलाके वाले हैं, उनको पता लगता है तो बड़ा दर्द होता है उन लोगों को कि भाई जो बच्चा पैदा होने वाला था उसका क्या कसूर था, उसकी भी हत्या कर दी गई एक तरह से। अब पुलिस ढूंढने में लग जाती है अब्दुल रशीद को कि आखिर वह गया तो गया कहाँ। उसका फ़ोन वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ थे। अब धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद 9 मई को मुखबिर पुलिस को खबर देते हैं। दोस्तों, मुखबिरों के हवाले जब यह काम कर दिया जाता है तो वह किसी भी कंडीशन में पता लगाकर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है। 9 मई को मुखबिर ने फ़ोन किया पुलिस के पास, बताया यह जो अब्दुल रशीद है यह बिचपुरी के चौराहे पर आने वाला है आगरा के अंदर। तो पुलिस पहले से ही वहाँ पर फील्डिंग लगाकर बैठ जाती है और जैसे ही यह अब्दुल रशीद बाइक से बिचपुरी चौराहे पर आता है तो तुरंत पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इसके पास भी एक देसी कट्टा था, यह पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। लेकिन बदले में पुलिस भी फायरिंग करती है
और इसको धर दबोचती है। इसके पाँव में गोली लगी थी। अब उसके बाद इसको एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया जाता है और वहाँ पर इससे जब इसका इलाज वगैरह करवाया जाता है उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर यह एक राज खोलता है इस घटना के पीछे का। तो पूरा राज यहाँ पर किस तरह से इसने खोला था दोस्तों, उसके बारे में अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसका नाम अब्दुल रशीद है, उम्र है 54 साल। इसकी पहली पत्नी जो कि इसको छोड़ करके किसी और के साथ भाग चुकी थी, उसके बाद दूसरी शादी की और दूसरी शादी में जब पत्नी आती है इसकी, तो दूसरी शादी हुई थी इसकी और दूसरी जो पत्नी थी उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। अब्दुल रशीद की उम्र फिलहाल 54 साल हो चुकी थी। यह मार्बल का कारीगर था और छत्तीसगढ़ में काम किया करता था मार्बल का। और अब इसकी दूसरी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो यह अकेला महसूस करता है और यह तीसरी शादी भी अब करना चाहता है। अभी इसके अंदर दाने बने हुए थे शायद। अब तीसरी शादी के लिए बैठा हुआ था। इधर दोस्तों एक लड़की जिसका नाम होता है सबीना, उम्र होती है 27 साल। वह विधवा हो चुकी थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसकी एक 9 साल की बेटी थी जिसका नाम था अनाया। अब उसकी जो बहन थी जो कि करावली में रहती थी, जिसका नाम था शबनम, और उसका एक पिता है जो कि बंदायूं में रहा करता है। और ये पिता और पुत्री अपनी बेटी सबीना की शादी करवाना चाहते हैं, यह भी लड़का ढूंढ रहे हैं। तो अब इनकी मुलाकात अब्दुल रशीद से हो जाती है किसी न किसी तरह से, और यह अपनी बेटी सबीना की शादी अब्दुल रशीद से धूमधाम से करवा देते हैं। अब यहाँ पर शादी हो चुकी थी अब्दुल रशीद की और सबीना की, लेकिन उम्र का गैप बहुत ज़्यादा था दोस्तों। ये तो एक तरह से बाप बेटी का सा रिश्ता हो गया। अब्दुल रशीद 54 साल का और सबीना 27 साल की। 27 दूनी 54, यानी कि 27 साल छोटी थी इसकी पत्नी। और 27 साल छोटी का तो यार कोई मतलब ही नहीं होता है। बच्चे भी ज़्यादातर जब जल्दी उम्र में शादी हो जाती है तो बच्चे भी अपने 18-20 साल ही छोटे होते हैं पिता से, और यह तो 27 साल छोटी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी थी। उसके बाद यह दोनों पति पत्नी बनकर अब एक साथ रहने लगते हैं। जो 9 साल की बेटी थी वह भी साथ आई थी। उस 9 साल की बेटी को भी रखना था क्योंकि यह तय हुआ था। अब तो यह 3 लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। अब यह तीनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो जो अब्दुल राशिद होता है वह काम पर जाया करता और पूरे दिन भर काम किया करता और शाम को अपने घर पर आया करता। तो यहाँ पर अब सबीना का भी सिस्टम खराब ही था, क्योंकि सबीना ना तो उसके लिए खाना बनाया करती टाइम पर, और जैसे ही वो आ जाया करता ना उसकी सेवादानी किया करती, और कई बार तो उसके कपड़े भी नहीं धोया करती। वह बिना कपड़ों के ही गंदे कपड़े पहन करके दूसरे दिन वापस अपने काम पर चला जाया करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूरा सिस्टम इनका खराब हो जाता है और ना ही उससे वह अच्छी तरह से मेल मिलाप करती है, क्योंकि उससे वह ज़्यादातर दूर दूर रहती है। सिर्फ नाम का पति उसको माना हुआ है। अब तो जो राशिद होता है, यानी कि अब्दुल राशिद होता है, उसको बड़ा बुरा लगता है कि यार बुढ़ापे में सहारे के लिए तो शादी की और अब ये पत्नी ऐसी मिली है कि इसको कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। अब यहाँ पर क्या होता है, वह जब भी देखता अपनी पत्नी को तो वह यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगी रहा करती, किसी से चैटिंग किया करती और हरदम फ़ोन पर बातचीत में लगी रहा करती। कई बार जब अब्दुल रशीद अपने काम से वापस लौटा करता तो ना तो खाना बना हुआ मिलता उसको, और जैसे आकर देखा करता तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी सबीना है फ़ोन पर किसी से हंस कर बातें कर रही होती। अब यह देख करके जो अब्दुल रशीद है उसका खून फूंक जाया करता बिल्कुल पूरी तरह से। वह सोचता कि मैंने इसलिए शादी थोड़े की थी, मैंने तो थोड़ा अपना सुख के लिए शादी की थी। लेकिन दोस्तों अभी इसी तरह से मामला कुछ दिनों तक और चलता रहता है। एक दिन की बात होती है, अब्दुल रशीद उससे कहता है कि तू ऐसा किया कर, इस फ़ोन वोन पर मत लगा कर, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे और मेरे ऊपर भी ध्यान दे, और तुम्हारे पेट में अब बच्चा है, क्योंकि दोस्तों वह गर्भवती हो चुकी थी, और उसका पालन पोषण पर भी ध्यान देना, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। लेकिन दोस्तों खूब समझाने के बाद भी जो सबीना होती है वो बिल्कुल अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं देती है। वह तो मानो जैसे किसी और ही दुनिया में खो रही हो। तो पति खूब समझाता है लेकिन वह मानने का नाम नहीं ले रही थी, और इसी तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब एक दिन की बात होती है, जो अब्दुल रशीद होता है वह काम से हारा थका लौटता है, और जैसे वह घर में लौटता है तो उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पर हंस कर खिलखिलाकर बातें कर रही थी, और वह दूर दरवाजे पर खड़ा होकर सुनने लगता है उसकी बातों को कि आखिर इसने किसके लिए पागल होकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है।
खड़ा खड़ा सुन रहा था तो वहाँ पर उसकी पत्नी पहले तो इधर उधर की बातें कर रही थी कि वहाँ गए थे, बड़ा मज़ा आया था और ऐसे ही जाया करेंगे और हफ्ते में 1-2 बार तो चले जाया करेंगे। और उसके बाद एकदम से कोई बात ऐसी चलती है, वह कहने लगती है उस फ़ोन पर कि उसका पति तो बूढ़ा हो चुका है और उससे कुछ नहीं हो पाता है। अब यह सारी चीज़ें अब्दुल सुन रहा था। अब कोई इंसान अपने बारे में जब ऐसी बात सुनेगा तो उसका खून तो खौलेगा ही। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और वह सोचने लगता है कि देखो बड़ी बेटी तो मेरी है ही नहीं, और उसके बाद जो छोटा इसके पेट में बच्चा है वो भी पता नहीं किसका है, मेरा है या नहीं है। उसके बाद उसको क्रोध आ जाता है और गुस्से में आकर के अब वह एक डंडा उठाता है और अपनी पत्नी के ऊपर डंडों से बरसात करने लगता है। अब दोस्तों उसकी पिटाई इतनी बुरी तरह से की जाती है कि वह खून से लहूलुहान हो जाती है और उसके पास ही उसकी 9 साल की बेटी भी खड़ी हुई थी। वह अपनी माँ को बचाने के लिए आती है तो वह उसके सर में भी डंडे से वार कर देता है और थोड़ी देर के बाद उसकी भी हत्या हो जाती है। दोनों माँ बेटियों का काम तमाम करने के बाद उनके ऊपर कपड़े लत्ते डाल करके अपने घर का मेन दरवाज़ा बंद करता है, बाहर से ताला लगाता है और पहुंच जाता है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही वह टाइल पत्थर का काम किया करता था। सोचता है कि अब मैं यहाँ पर वापस आऊँगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों पुलिस जिसके पीछे लग जाती है उसको कहीं से भी ढूंढ कर ले आती है और पुलिस ने अपने खबरियों को लगा दिया था इस काम पर। 1 महीना गुजरने के बाद अब जो अब्दुल रशीद होता है उसका काम छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम चलता है, तो आगरा से उसके पास फ़ोन जाता है कि हमारा काम है उसको निपटा दो। तो आगरा से वह आगरा के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है बाइक पर। और 9 तारीख की यह बात होती है, 9 मई की। और जो गुप्तचर होते हैं उनको पता लग जाता है, जो खबरी होते हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं और वह तुरंत जाकर के बिचपुरी चौराहे पर, जो कि आगरे में पड़ता है, पुलिस वहाँ पर फील्डिंग लगाती है। और जैसे ही यह अब्दुल रशीद वहाँ पर बाइक से पहुँचता है, पुलिस इसको पकड़ने के लिए जैसे दौड़ती है तो यह भी फायर कर देता है, क्योंकि इसके पास भी देसी कट्टा था। और फिर पुलिस के और उसके बीच में मुठभेड़ होती है, इसके पाँव में गोली मारी जाती है और इसको अरेस्ट किया जाता है। इस तरह से एक हत्यारे को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसने अपने घर में अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को, जो पेट में था, और जो 9 साल की बेटी थी उसकी हत्या करके घर से फरार था। तो इस तरह से दोस्तों किए का फल तो मिलता है, लेकिन पत्नी की भी यहाँ पर बात सही नहीं थी अगर सामाजिक तरीके से देखा जाए, घर बसाने के तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी बात, इस अब्दुल रशीद की बात भी सही नहीं थी कि इसने बुढ़ापे में 54 साल की उम्र में तीसरी शादी की थी और वो पत्नी भी 27 साल की थी, यानी कि बेटी से भी कम उम्र की थी। तो दोनों ही यहाँ पर गलत थे कुल मिलाकर। लेकिन यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिन परिस्थितियों के बनते ही इस घर के अंदर खून खराबा हुआ और फिर इन लोगों का जो घर बसाया था उजड़ गया। अब ये ज़िंदगी भर जेल में रहेगा और उसके बाद अब ये जेल में ही जो कुछ करना वहीं पर करेगा। तो कभी भी जीवन के अंदर ऐसी गलती ना करें। शादी इसकी एक हो चुकी थी, उसके बाद दूसरी पत्नी थी वो मर गई थी, तो इसको सोच लेना चाहिए था कि अब इसको अब करना ही क्या है। बुढ़ापे में अपना ऊपर वाले से हेत लगाता। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ अलग तरीके के कीड़े पनपते हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हो उस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह जो मामला हुआ था ये एक अवैध संबंध को के चलते हुए हुआ था, तो कभी भी इन चीज़ों में ना फंसे, इनसे दूर रहें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है और इसको सिक्योर रखें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कुंवर विमल, जो कह रहे हैं कि राम राम भाई साहब, मैं यूपी 27 से हूँ, ज़िला शाहजहानपुर से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार बने रहते हैं, लगातार सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिलीप राजपूत हैं, ज़िला खंडवा गोकुल गाँव से हैं, भाई साहब राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। उसके बाद हमारे साथ है खेमराज भाटी, बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी, सर जी राम राम भाई जी। और खेमराज गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई वीडियोस पर कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ है राम बहादुर सिंह हैं। ये कहानी दिल को झकझोर कर रख गई और कैसे माता पिता को माता बन गए, और बहुत ही सीख देने वाली वीडियो है। सुदेश भाई आपकी कहानी शिक्षाप्रद होती हैं। नमस्कार, मैं राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम बहादुर जी आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद हमारे साथ हैं सुग्रीव कुमार, जो कि राम राम कह रहे हैं, राम राम जी। वसीम खान हैं
और ठीक हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। अमित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं बिहार बेलवा का मोतिहारी जिला से, कैसे हो आप भाई साहब? आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। अमित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद हमारे साथ हैं नूर नाम से आईडी है जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। साहब सिंह जिला बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म, साहब सिंह बहुत अच्छा लगा जी। और उसके बाद नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और मेरे बेटे का नाम लीजिएगा भैया जी। और इनके बेटे का नाम है, मैं पढ़ लेता हूँ, इनके बेटे का नाम है रियाज पासवान। तो इनका बेटा तरक्की करे, खूब पढ़ाई लिखाई करे और आपका परिवार हंसता खिलखिलाता रहे और आप खूब जीवन में तरक्की करें। उसके बाद हमारे साथ हैं अवधेश प्रेमी, मधुबनी जिला गऊ छोटा बिहार से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई कमेंट करते हैं जब लड़की ने मना कर दिया था तो लड़के को नहीं जाना चाहिए था। साबुद्दीन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। उसके बाद कलाम नाम से आईडी है मोहम्मद कलमुद्दीन, सुदेश भाई गुड मॉर्निंग, और मैं गुवाहाटी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मेरा घर है घोरबंकी, मेरा घर है घोरबंकी और थाना बसोपट्टी जिला मधुबनी बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और कुछ कमेंट मैं फेसबुक से भी ले लेता हूं जहां पर हमारे बहुत सारे भाई हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल जो कि कह रहे हैं कि भाई साहब आपसे मिलने को दिल करता है लेकिन मेरा दूध का बिजनेस है इसलिए तुम्हारे गांव नहीं आ सकता, कभी तुम्हारा आना हुआ तो इधर तो मेरे घर ज़रूर आना सर। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से जी। समाधान जी बिल्कुल, अगर मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश कुमार जो कमेंट करते हैं। और उसके बाद अशोक कुमार हैं हमारे भाई, आपकी कहानी सुन के मेरा फ्री टाइम में बहुत टाइम पास हो जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि सऊदी अरब में रहते हैं हमारे भाई। और उसके बाद सैयद उम्मत अली हमारे भाई कहते हैं एक कहानी बहुत अच्छी लगी आपकी, जिस तरीके से आप कहानी बताते हैं कि वो बात समझ में आ जाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, हम लोगों को इतनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। और आप, मेरा नाम सैयद अहमद अली है, मैं दिल्ली में रहता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अली जी, आप खूब सपोर्ट करते हैं, आप लगातार कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार हैं, सुदेश भाई जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम पंकज कुमार, AVN बलंदूर, राधे राधे जी, स्टोरी वेरी ब्यूटीफुल। जो पंकज कुमार हमारे भाई हैं दृष्टिहीन है, यानी कि आंखों से दिखता नहीं है और हमारी कहानियों को सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं, भाई बहुत ही सपोर्टेड हैं। साहब हमारे भाई जिला बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म, साहब सिंह बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। उसके बाद शर्मा नवनीत कमेंट करते हैं, सर को नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम गुसाई हमारे भाई कहते हैं भाई जी कहाँ से लाते हो इतनी अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी राम गुसाई जी, ये सब समाज में होता है घटता है जी। पृथ्वी सिंह दहिया हैं हमारे भाई, सुदेश नमस्कार सुदेश भाई, ऐसी सोच वाले इंसान अच्छे होते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ हैं DASR जी, दशरथ नाम से आईडी है, इसका मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश पासवान हैं। फ़हीम खान हमारे भाई UP बिजनौर 20 से हैं। और भीम कसारे, राम राम जी, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है सर। भीम शिवाजी कसरे दौड़ते जी, पुणे महाराष्ट्री लैंग्वेज में लिखा है। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। भीकम कुशवाहा जी हैं आगरा से। और राकेश सैनी है, राधे राधे जी। सुनील कुमार गुप्ता हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रेशमा खान हमारी बहन, जो कि कमेंट करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। बालाजी सरकार, राम राम भाई साहब। अरविंद राठौर, जिला भिंड मध्य प्रदेश से जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र सेन कमेंट करते हैं। और उसके बाद संतोष ओझा, वेरी ब्यूटीफुल जॉब सर, गुड मॉर्निंग जी। और उसके बाद मानिक चंद्र कमेंट करते हैं। उसके बाद मुकेश कुमार UP 83 से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का कमेंट रह गया है वो उदास ना हो, उनका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत हो जाते हैं दोस्तों फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और एक वीडियो में इतने नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे आगे जो नाम है कमेंट, वो मैं अगले वीडियो में लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।